नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे लग्जमबर्ग। जी हाँ भाई, लग्जमबर्ग कंट्री के बारे में बात करेंगे। नाम थोड़ा सा लगता है ऐसा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये देश वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले देशों में से माना जाता है। आप यकीन नहीं करोगे, 2 करोड़ रुपए तक सालाना आप यहाँ पे कमा सकते हैं। 50-60 लाख से शुरू होती है मिनिमम सैलरी सालाना, और आप ये समझो 2 करोड़ तक जा सकती है, जो आपकी एजुकेशन पर, आपकी जॉब पे डिपेंड करेगा। अब आप बोलोगे इतना मिलता है कि पैसा मिलता है, आप कारीगर में हैं, आप अगर प्लम्बर का काम करोगे तो कम मिलेगा, और आप अगर मान लो साइंटिस्ट हैं तो 2 करोड़ तक मिल जाएगी। आप उसकी तुलना आप अपने आप से नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा सबूत। 5 दिन में वीजा देने वाला देश बन चुका है यूरोप का, और आप यकीन करिएगा वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पैसे वाला देश है। सबसे कम यहाँ पे काम करना पड़ता है, 5 साल में पीआर मिल जाता है, और थर्ड कंट्री वाले यहाँ पे जा सकते हैं। अब यहाँ की सरकार ने नियम बदल दिया है, आपको पता होगा। यहाँ पे मैं डिटेल से बताऊंगा आपको कि पहले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूरोप कंट्री के लोग, ईयू शेंगन कंट्री के लोग ही जा सकते थे, लेकिन अभी भाई साहब अक्टूबर से ये नियम बदल दिया है, और अभी 2024 शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे आप इंडियन लोग भी जा सकते हैं। आप लोग बोलेंगे, मैं एक बंदे का कमेंट पढ़ रहा था, बोले सर आप तो वीडियोस बनाते हैं फालतू के, अपने व्यूज बढ़ाते हैं, हमें कोई फायदा नहीं होता, आप हमें भेज दो, आप हमारा ये करवा दो। अरे भाई साहब ऐसा नहीं होता है। मैं ज्ञान यहाँ पे दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका काम करवाऊं तभी वो बात सत्य हो। एक रास्ता मिल जाता है ना, गूगल मैप रास्ता बताता है, वो थोड़ी है कि आपको पकड़ के वहां पहुंचा देगा। जाना तो खुद को पड़ेगा। आपको दिखाऊंगा, आपको कुछ वेबसाइट भी बताऊंगा। यहाँ पे आप खुद अप्लाई करिए भाई साहब। आपका नंबर अगर लगता है तो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कंट्री में पहुंचोगे, जो दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी में बोलते हैं सबसे सेफेस्ट कंट्री है, सबसे सेफ कंट्री, उससे भी ज्यादा सेफ कंट्री है। 170 देशों के लोग यहाँ पे रहते हैं ना, और कितने कम से कम 50-60 देशों के एम्प्लॉय वहां पे काम करते हैं। 6.5 लाख की पॉपुलेशन है। इकोनॉमी में भाई साहब वर्ल्ड में दूसरा नंबर आता है इस देश का। छोटा सा देश है, मात्र 6.5 लाख, वो भी 170 देशों से मिलकर बना हुआ है। और इसकी कैलकुलेशन देखिए आप कितनी भयंकर तरीके से। इसके कंट्री के नजदीक देखेंगे ना, छोटी सी देश है भाई साहब, एकदम छोटा सा, दिखाई नहीं देगा। जूम करोगे तब दिखेगा। नजदीक में बेल्जियम है ना, और नजदीक में फ्रांस है, जर्मनी है, और इधर नीदरलैंड वगैरह अलग अलग देश हैं, इधर स्पेन वगैरह है थोड़ा सा साइड में। कहने का मतलब ये जो आसपास की जितनी भी कंट्री है ना भाई साहब, कुछ नहीं लगती इनके आगे। सबसे ज्यादा तनख्वाह देने वाला देश है। सब देशों में सालाना सैलरी 30-35 लाख रुपए बनती है, लेकिन यहाँ पे 50-60 लाख से शुरू होती है, जो 2 करोड़ तक पहुंच जाती है। आप सोचिए, यकीन करिए। आप इस न्यूज के आप चाहो तो अपने स्तर पे तहकीकात कर सकते हैं, मैं लिखित में दे सकता हूं कि ये 100% राइट इन्फॉर्मेशन है भाई साहब। जी हाँ, भारतीयों को जॉब के लिए बुला रहा अमीर देश, सैलरी मिलेगी 2 करोड़ रुपए तक। जी हाँ, ये सत्य बात है। इसका कारण भी मैं स्पष्ट कर देता हूं। इसका कारण भाई साहब क्या है कि दुनिया में अमीर देशों में लेबर शॉर्टेज से गुजर रहा है। जी हाँ, और लेबर शॉर्टेज से गुजरने के लिए सरकार ने यहाँ एक कानून भी पेश कर दिया है। अब कानून पेश क्या किया उन्होंने, बोला जी बस बहुत हुआ, हमें यूरोप के देशों की से भी मैं पार नहीं पड़ने वाली, हमें शेनिगन से भी पार नहीं पड़ने वाली। यार वो देशों में तो भाई आपके पास खाने को, पाकिस्तान के पास खाने को नहीं है, और वो दूसरे देश की क्या हेल्प कर देगा? आप खुद कमेंट करके बताना। यहाँ पे भी यही सिस्टम है। यूरोप देशों के पास खुद के पास लोग नहीं है भाई साहब, शॉर्टेज पड़ी है, हर देशों में लोग कमी है। अब कमी का मतलब वहां के लोकल लोग कम है, तो वो दूसरे देशों से हायर करते हैं। तो ये हाथ जोड़ लिए, बोले बस भाई साहब हमारे पास पूर्ति नहीं हो रही है यूरोप देशों से, शेनिगन कंट्री से, तो अब हम थर्ड पार्टी से, यानी थर्ड कंट्री, एशियन कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान वगैरह फलाना ढिमका, जो भी जितनी कंट्री है, वहां से अब लोगों को बुलाएंगे, तभी हमारी पार पड़ने वाली है, और हमारी लेबर शॉर्टेज पूरी होगी, तभी हमारा काम यहाँ पे चल सकेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लेबरों की कमी होने की वजह से सरकार ने नियम बदल भी दिया भाई साहब, जो अक्टूबर 2023 से लागू भी हो चुका है। अब कोई भी देश का बंदा यहाँ पे जा सकता है, जॉब कर सकता है, विजिट में जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्लियर कर दूं, स्टूडेंट वीजा में आप जा सकते हैं। आगे आपको 1 साल, पहले 9 महीने का था, अब 1 साल का ग्रेस पीरियड मिल गया। डिप्लोमा डिग्री की 1 साल तक अपना जॉब ढूंढो, खुद सेटल हो जाओ, पीआर ले लो। 5 साल में पीआर दे रहा है ये देश, सबसे ज्यादा तनख्वाह दे रहा है ये देश, तो और क्या चाहिए? बाकी भैया आप वर्क परमिट में ट्राई करिए। कौन, अब हालांकि थोड़ा मुश्किल है इस देश के लिए वर्क परमिट लेना, एजेंटों के चक्कर में न पड़े। यहाँ पे कुछ वेबसाइट बता दूंगा, वहां पे आप अप्लाई करते रहिए, है ना। ये है भाई साहब वेबसाइट, आप देख सकते हो, एजेंसी है ये एजेंसी। आप गूगल पे इसको सर्च कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एजेंसीज हैं, वेबसाइट हैं। यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। लोकल एजेंसीज हैं ये। जी हाँ, कहाँ की? लग्जमबर्ग की हैं। आप यहाँ पे ट्राई, मार्च 2024 लग्जमबर्ग दिख रहे हैं, एम्प्लॉयर लोकल्स वगैरह, इससे कुछ डिटेल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो गूगल पे सर्च करके इन एजेंसीज में आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। समझ गए बात को? आप देख सकते हैं, न्यू लॉज एवरी कम शॉर्टेज को पूरा कंप्लीट करने के लिए लग्जमबर्ग की सरकार ने भाई साहब नियम कुछ बदल दिया है, जिसमें मैं बता दूं कि कौन कौन सी चीज है उनकी ज्यादा डिमांड वहां पे पड़ेगी। सेक्टर लाइक आईटी मान लो, हेल्थ केयर मान लो, इंजीनियरिंग है ना, फाइनेंस है, बिजनेस सपोर्ट है, एंड बिल्डिंग ट्रेड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, और भी बहुत सारी है जो नॉर्मल कैटेगरी की जॉब आती है। यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। इफेक्टिव 1 सितंबर 2023 से ये चीजें शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ, एम्प्लॉय देख सकते हैं, थर्ड कंट्री नेशनल
समझ रहे हैं, थर्ड कंट्री का मतलब हो गया भाई साहब ये पहले लोकल लग्जमबर्ग के लोग आ गए, बाद में ईयू जो कंट्री शेंगन है, यूरोप है, वो कंट्री आ गई दो। अब थर्ड कंट्री हो गया वैसे, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। यहां से भी हाई डिमांड और शॉर्टेज प्रोफेशन इन लॉन्ग सब्जेक्ट लेबर मार्केट टेस्ट। समझ रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और इसको देखते हुए हैं ये उन्होंने घोषणा भी कर दी कि मात्र 5 वर्किंग डेज में हम आपको वीजा प्रोवाइड कर देंगे, जो भी सक्सेस होगा उसके लिए। स्टडी वीजा जॉब में भी बात करें तो 12 महीने कर दिया है, पहले 9 महीने का था कि भैया टाइम हो गया 9 महीने तक जॉब सर्च किया तो ठीक है, वरना आप निकल जाओ। अभी उसको 3 महीने और बढ़ा दिया, तो ये भी अच्छी बात है। अब टॉप देखिए एडवांटेज इनकी क्या है, इसकी ये भी आपको देखना जरूरी है। रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जी हाँ, फॉर जीडीपी आप समझ सकते हैं, जीडीपी में रिचेस्ट कंट्री में इसका नंबर आता है। हाईएस्ट सैलरी इन यूरोप, देख सकते हैं सैलरी 73,000 के यूरो से 2 लाख यूरो तक की इसमें सैलरी दिखाई गई है। आप समझ सकते हैं, खुद देख लीजिए भाई साहब। इंग्लिश स्पीकिंग जॉब है, इंग्लिश आती है तो ठीक है, काम चल जाएगा। 170 प्लस नेशनलिटी के लोग यहाँ पे जॉब काम करते हैं। 70% वर्कफोर्स इन फॉरगेनर, यानी विदेशी लोग हैं यहाँ पे। 70% जो वर्कर है ना वो विदेशी हैं, और 47% लोग पॉपुलेशन वहाँ पे है खुद अलग है जो विदेशी है। फ्री इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल फॉर किड्स, यानी आप अपने बच्चों के लिए फ्री आपको एजुकेशन मिल जाएगी। फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, यानी फ्री आना जाना मिल जाएगा। गुड हेल्थ केयर आपको वहाँ पे मिल जाती है, आपको सबको पता है। वेरी फ्रेंडली इमिग्रेशन पॉलिसी, यहाँ की इमिग्रेशन कानून है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और बच्चों के लिए भाई साहब द बेस्ट कंट्री ये मानी जाती है हर चीज़ के मामले में। और आपका पासपोर्ट है ना यहाँ का, थर्ड स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, तीसरे नंबर पर स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है इनका पासपोर्ट। 5 साल में आपको पीआर के लिए एलिजिबल आप हो सकते हैं। इतने सारे बेनिफिट है लग्जमबर्ग जाने के। शर्त यह है कि साम दाम दंड भेद कैसे भी करके पहुंच जाओ, बस इतनी सी कंडीशन है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी मोटी जानकारी अच्छी लगी होगी। रास्ता आपको खुद को बनाना पड़ेगा। वैसे आप लोग बोलते हैं आप करवाते क्यों नहीं, आप करवा दो। ये कोई सवाल का जवाब नहीं होता कि आप करवा दो, समझ रहे हैं। वो आपको अपने बलबूते करना पड़ेगा। आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी होगी, आपकी फाइल अच्छी होगी, तो कोई भी कंट्री आपको वीजा देने के लिए तैयार होगी। बाकी भाई 10 लाख लेके घूमते रहो, कोई वीजा नहीं देगा आपको, ये सच बात है। उम्मीद है कि अच्छा लगेगा वीडियो, तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।